हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई नो सॉरी कई दिन बाद व्लॉग आ रहा है, बट क्या करें। हमारा जो बॉयज़ कॉमन रूम था जहाँ पे लंच में कभी कभी हम टाइम स्पेंड करते हैं, वो पूरा रेनोवेट हो चुका था। सीट्स वगैरह सब नई आ गई थी। ये सब 24 बैच के लिए हो रहा था और हमारे टाइम पे तो हुआ नहीं। उस दिन हमें कॉलेज का ऊपर वाला गेट भी खुला मिला था, तो हम टेरेस पे भी चले गए। मिला है ऐसा कहीं बुर्ज खलीफा भी नहीं है हमारा कॉलेज, ज़्यादा नहीं है। इधर लाइब्रेरी कैंटीन वाला एरिया है। हम फार्मा डिपार्टमेंट पे थे, फार्मा डिपार्टमेंट सबसे ऊपर। अरे मुझे वीडियो बनाते पकड़ लिया। तो साइड पॉइंट अच्छी है अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हो या फिर नीट में सिलेक्शन ना हो रहा हो। अच्छा नीट यहाँ तक आई कैसे पाओगे अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। चलें देखें। अरे मैं बैग उठा लूँ, मुझे भरोसा नहीं है यहाँ पे। और वो गेट बंद ना हो जाए, हम यहीं पर रह जाएंगे। ओ नीले उन गुम्बद तक पहुँच गए आज हम। बंद ना हो जाए। अरे फोटो खींचे वहाँ पे नीले वालों पे। वन % बैटरी है फ़ोन की और उस पर बना रहा हूँ। देख लो डेडिकेशन। अगर कॉल आएगा तो मैं उठा भी नहीं पाऊँगा, कॉल डेड हो चुका होगा फ़ोन। और टॉप तक तो आई गए हैं और यहाँ से देखो हॉस्पिटल, और वो शायद दूसरी बिल्डिंग बन रही है हॉस्पिटल की, आई डोंट नो, हैव नो आइडिया। बाकी इधर कौन सा डिपार्टमेंट है, कम्युनिटी है, माइक्रो उधर होगा। एंड ये जो है यहाँ ये सर्जरी डिपार्टमेंट, सर्जरी की ओपीडी इधर है। यहाँ रेडियो वगैरह के मुझे ज़्यादा नहीं पता, अभी हमारी पोस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है। सोलर पैनल्स भी हैं, ग्रेट यार। देखो रिस्क में कितना ले रहा हूँ। गेट बंद हो गया, हम यहीं पे पूरी रात बितानी पड़ेगी। बाकी तो कॉलेज ज़्यादा बहुत बड़ा तो है नहीं कॉलेज, एंड कॉलेज एरिया तो छोटा ही है। हॉस्पिटल उधर की तरफ तक एरिया बड़ा है। बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता है। और प्लीज़ पोस्टिंग जल्दी स्टार्ट कर दो। 1 अक्टूबर से हमारी पोस्टिंग स्टार्ट हो रही है होपफुली। एंड काफ़ी चेंज हो गए हैं। पहले साइकेट्री की पोस्टिंग भी थी सेकेंड ईयर में, बट इस बार साइकेट्री की पोस्टिंग नहीं है, अभी तक तो हट गई है। और मेडिसिन, सर्जरी, गायनी की इनकी पोस्टिंग पार्ट्स में डिवाइड हो गई है कि पहले 4 हफ्ते, फिर दोबारा बाद में कभी 5 हफ्ते मेडिसिन की होगी। और ऐसे कुछ चेंजेस हो हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। और तो मुझे कुछ नहीं पता है, बस यहाँ पे गेट बंद नहीं करते। वो सब फ्रेम ब्रो। ये नहीं तब इससे रुका क्या एक अच्छा इंटर सोच। हाँ, तो हम लोग जाके सीधा ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या मरीज अगर मर रहा हो तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है? लाइक मुन्ना भाई मेरा क्वेश्चन है कि गायनी में अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसका जेंडर पूछना जरूरी है? हाँ नहीं लेकिन कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे मेल भी प्रेग्नेंट हुए हैं। जैसे मैंने देखा एक पूर्णिया का केस था हमारे घर के इधर का, उधर भी एक। तो पोस्टिंग स्टार्ट होने वाली है आज, क्लिनिकल पोस्टिंग। और हम दोनों की पहली मेडिसिन की है और वहाँ जाएंगे। आज तो हिस्ट्री टेकिंग ही सिखाएंगे। भाई किसकी पोस्टिंग है? हेलो, सर्जरी की है। सर्जरी है, सर्जन हूँ मैं। तुम्हारी सर्जरी नहीं है, तुम्हारी मेडिसिन की है। आकाश तुम्हारी तो मेडिसिन की है। 44 नंबर। अच्छा 44, 38 नहीं है। किसकी है, किस में पोस्टिंग है तुम्हारी? हमारे वाले में। ओके। और रिफाश शाह, पहला दिन पोस्टिंग का। किस में आपकी पोस्टिंग? हाँ एक्साइटेड हो? एक्साइटेड, क्या उम्मीद है, कैसा रहेगा? I don't know if I'll see my future in it or not. लेनी है क्या गायनी फ्यूचर में? बिल्कुल नहीं। बेस्ट ऑफ लक। माली हाँ भाई। और पहली पोस्टिंग होने वाली है मेडिसिन में हमारे साथ। एक्साइटेड हो? नहीं Excited हूँ बहुत ज़्यादा। कुछ पढ़ा है पहले से? नहीं हिस्ट्री वगैरह सिखाएंगे वो थोड़ा बहुत। हाँ। बाकी 1-2 बुक डाउनलोड कर लिया। कुंदू, एक तो तुमने बुक का नाम भेजा था ग्रुप में, ऐसा कुंदू, हंसी आ रही थी। और ये पूर्वी इधर बात भाई लगे पड़े हैं। किधर जाने की बात हो रही है? सीरियस बोल रहे हैं कि आरडीए के बगल में वार्ड्स है, वहाँ चले जाओ। नहीं वार्ड नहीं, पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट है, इसका मुझे पता है। अच्छा अड़ीब भाई हमारे साथ ही पोस्टिंग है तुम्हारी। भाई तो कंटेंट के लिए कितना भूखा है। अरे भाई मैं तो सोचा हूँ मेरे पास जो पेशेंट आएगा उसकी बीमारी पूरी दुनिया में पता चलेगी। रात भाई आपके भरोसे हैं हम, आपकी गाइड कर रहे हो। मैं हमें कोई आइडिया नहीं है जाना किधर है। पूछ लेंगे कहाँ जाना है। अरे वाह क्या आइडिया है। पूछते हमें पता चला कि शायद हमें पहले डिपार्टमेंट जाना होगा, तो हम मेडिसिन डिपार्टमेंट गए थे। वहाँ पास में साइकेट्री डिपार्टमेंट भी था और मेडिसिन डिपार्टमेंट में हमें बताया गया कि एक काम करो, आप लोग डीआर में जाके बैठो। फिर हम डीआर में जाके बैठे और वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ा टाइम बर्बाद हुआ। फिर बाद में हमें कहा गया कि ऐसा है, सीधे वार्ड ही चले जाओ आप लोग। अटेंडेंस लगी अब तक? नहीं, कुछ हुआ? अब हो गया। उम्मीद है।
हमें पता चलता है कि हमें वार्ड नंबर 11 जाना है, तो कैसे भी करके हम वार्ड नंबर 11 पहुंच गए। एंड अभी पहली पोस्टिंग हमारी मेडिसिन की है। तो इसमें होता क्या है कि हम 40 स्टूडेंट्स हैं एक टाइम पे और इनको एक ही पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में सब जो भी इनका जो भी जिस मेन कंप्लेंट की वजह से आए हैं उस कंप्लेंट की हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री वगैरह, ये हमारे उस दिन के पेशेंट थे। और इसमें इनको एनीमिया था सीवियर, और हमें बाइडॉट साइन भी दिखा था विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। बाकी विटामिन B12 वगैरह के इनके सप्लीमेंट्स भी चल रहे थे। काफ़ी चीज़ें स्ट्राया वगैरह इन्होंने वेट लॉस करने की कोशिश की थी 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से अब इनको विटामिन वगैरह डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे और एनीमिया हो रहा था और इनके WBC और प्लेटलेट्स भी कम थे। आप अब देखो कि हम किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। और जैसे पूरे समय आया था या फिर दिन में किसी एक समय आपको लगता था? पूरे समय थ्रू आउट डे। कम होता तो भूख लगती थी कि नहीं लगती थी जब आपको कंसोल थी एडमिट किस वजह से हुए थे? खून की कमी की वजह से। अच्छा, उल्टी आपको जो होती थी तो मतलब ऐसे दिन में किसी एक समय होता था कि सुबह हो रही है, शाम को, या कभी भी हो सकता है कभी भी। एंड और ये कि खाने के बाद या खाने से पहले कुछ आपने ऐसा देखा हो कि खाने के बाद भी आपको हो रही है? खाने के बाद। अच्छा, आप जो इमरजेंसी आए तो फिर अचानक से क्या हुआ जो आप इमरजेंसी आए? लाइक डिजीनेस हुई, चक्कर आ गया था क्या? जनरल कर लिया ना, एडिमा का ऐसा देख लिया। मैंने देख हिस्ट्री ले लिया। इसे क्या था? हाँ, मैं भूल गया। नहीं भूल रहा हूँ। हाँ, ब्लड लॉस है इसे और फेंटिंग वगैरह होती है, फीवर है, बट वोमिटिंग प्रोजेक्टाइल है, हेडेक नहीं है, पेन नहीं है। तो इसका ज़्यादा सिंपल है, लेकिन वो COPD वाला है, उसका बहुत ज़्यादा। इसके बाद सर आए थे जिन्होंने पूरा केस हमें एक्सप्लेन किया था एंड पूरा मेथड बताया था कि प्रॉपर हिस्ट्री कैसे ली जाती है, पहले क्या पॉइंट्स होते हैं और कैसे डीप क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारी फार्मेसी लैब थी। ओके, तो पहली पोस्टिंग हो गई, मेडिसिन की थी। अच्छा था, बहुत ज़्यादा पढ़ाने लग गए स्टार्टिंग में। तो लाइक हमें सीधे पेशेंट पकड़ा दिया एंड हम क्वेश्चन पूछ रहे थे उनसे। एंड उसके बाद बाड़ी कह गया, सॉरी। स्टार्टिंग में तो हमें स्टार्टिंग में ही हमें पेशेंट दे दिए गए थे एंड उसके बाद हम बारी थी हमने पढ़ने की। फिर थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा हमने, कैसे लेते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद फार्मा की SGT थी, उसमें ड्रग सप्लीमेंट्स वगैरह पढ़े थे। और लास्ट में जाके अब वो लेने वाले हैं हम अपनी मार्कशीट। 60 से कम हो तुम मेरी मत दिखाइए प्लीज़। मेरी भी 60 के आसपास ही होगी। एंड लोग मैक्सिमम अभी तक 74.7 आए हैं, किसी का 75 क्रॉस नहीं करा है। लेट्स सी, नहीं आने वाले मेरे। कामिल, क्या उम्मीद है कितने आएंगे? नंबर लास्ट में क्या आपके? 7644। ये वाइट फोटो। शमाइला कितना? अधिया तुम तो बता दो। यार कम है। कितने हैं? नहीं मैंने बताया। ये कोई बात नहीं होती। कम है। अर्शद भाई कितने? अच्छा, तुम तो भी जा रहे हो देखने। 70%। 70% के अराउंड है, कोई कम है। देखने जाते हैं अभी, मिलेगी मार्कशीट। अरे कितने नंबर होता? पहले कैलकुलेट करूँगी। 15 सर। नीट से ज़्यादा है। 676 कितनी बनी? 75.11। उम्मीद से अच्छी आ गई। रिजल्ट लेने के बाद की खुशी। 75.1% और 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन। 75% से ऊपर है। एट वालों ने थोड़ी कम लिया, कोई बात नहीं। बाकी और बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी और सबकी उम्मीद से अच्छा है। अच्छा है, मेरे 68 आ गए भाई। मुझे उम्मीद नहीं थी, 60 की उम्मीद थी मुझे कि 60 आएगी। अच्छा है, थोड़ी कम के आए थे, इस बार आ रहे हैं, बट 75 चलो डिस्टिंक्शन वाला मार्क लग गया। Yes! नहीं होगी फर्स्ट ईयर, बर्बाद नहीं गई चलो। भाई तूने ब्लॉग खराब किया। कोई नहीं, डाल दिया। मेरा कचरा डाल। नाइस। 68
तेरे कितने हैं? सबके 60 प्लस हैं। 50 तो 5 से तो कुछ 68। और साहिल भाई अब तो फाइनल लाया है, पार्टी देगा, कुछ नहीं मिलेगी यहाँ पे। चाय पिला दे चलो, कॉलेज वाले मेडल नहीं देते, हम काय को देंगे? चाय पिला दे चलो। मेडल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, कुछ फायदा नहीं। यहाँ नहीं मिलता गोल्ड मेडल भाई, यहाँ गोल्ड मेडल नहीं मिलता। कोई नहीं, यू डिजर्व। 2-3 क्वेश्चन सही हमने मिल गया भाई को। बकास उम्मीद थी कितने आ जाएंगे? देखो मैं 60 से ऊपर में खुश था। हाँ। मुझे आगे 68। अब पता नहीं कैसे फिजियो वालों ने मुझे 72 दिया एक में, पेपर 2 में। पता नहीं कैसे दिया। तेरे उम्मीद से तो कम है उम्मीद से कम है? कितनी उम्मीद करके बैठा था? भाई, बाकियों के देख के तो लग रहा है टॉपर लोग भाई, टॉपर लोग। और साहिल भाई कैसा रहा रिजल्ट? भाई मस्त, 60 से ऊपर है, मैं खुश हूँ। अरे बस। और ये बताओ सर्जरी तुम्हारी थी? सर्जरी की? अच्छा गायनी की थी, कैसी गई? क्या क्या सिखाया? आज तो मतलब जेआर लोगों ने पहले इधर उधर भगाया जब तक मैम नहीं आई। हाँ, हाँ। फिर मैम आई तो उन्होंने बोर्ड में भेजा हिस्ट्री टेकिंग के लिए, हिस्ट्री ली। उसके बाद मैम ने हमें 1 घंटा खड़े करके लेक्चर दिया है। तो मतलब पूरे 3 घंटे लगे तुम्हें? हाँ भाई, मतलब नहीं 2 घंटे। 2 घंटे। हमें तो मेडिसिन वालों ने 3 घंटे से ज़्यादा ही कर लिया, बिल्कुल 12 बजे ही छोड़ा था। चलो ये है कि मेरे अगल बगल अच्छे लोग थे, इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। थैंक यू वेरी मच। ये सच्चाई, ये सच्चाई भी है, इन दोनों के वजह ये से मेरे सच्चाई marks भी है भाई। 10 में 10 MCQ वरना मुझसे तो नीचे ही आते इसके। अब वो तो हाँ ठीक है। एग्जाम के बाद ही मैसेज कर दिया था हर्षित को भी और नौशीन को भी कि थैंक यू मुझे पास कराने के लिए, ठीक है। भाई आज पोस्टिंग का पहला दिन था, आज दिन गजब गया, मस्त मजा आ गया। आज इसके साथ मार्कशीट नहीं मिली है। इसके साथ भरोसा मत करियो। एक बार इसके साथ बैठा मैं, बायोकेम 2 में बैठा था शायद, ये क्वेश्चन नहीं बताया, सुनाई नहीं दे रहा, जब बोल आता ही नहीं रहा। तो अगले दिन मैं वापस। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी कि जिनसे आपको उम्मीद होती है वो आपको चीटिंग कराएंगे, बात है। वो नहीं कराते। और जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती वो चीटिंग कराएंगे, वही चीटिंग कराएंगे। मैं पर्सनल पे ले रहा हूँ। मैं कभी नहीं कराता भाई सीख दूर के। पहला पेपर था टर्मिनल 1 का, हाँ, हम लोग बैठे हुए थे। मैंने टर्मिनल 1 पे जा रहा है। स्कैल्प 1 पूछा था, स्कैल्प का स्कैल्प वाली तू अभी मार्कशीट वो निकलवा ले। स्कैल्प वाली मैंने खुद नहीं लिखी, बस स्कैल्प वाली भाई, नहीं रहा बाद है। मैंने बहुत प्रॉफ का रिजल्ट आ गया, उस पे लर्निंग सेशनल पे पास हो गया। इन लोगों को देखो, सस्ते में पार्टी लूंगा भाई, कुछ भी। मैं कह रहा हूँ सस्ते में पार्टी निपटा रहा हूँ इनकी। ये तो प्री पार्टी है। ओ भाई प्री पार्टी कुछ नहीं होता, ये प्री पार्टी कुछ नहीं होता, यही है जो भी है जी। बढ़िया, उम्मीद से काफ़ी अच्छे आ गए। रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया था मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। कॉज मेरा फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का 2 में से एक एग्ज़ाम, दोनों का थोड़ा कम अच्छा हुआ था। उसके बाद ये हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमें लाइक स्टरलाइजेशन मेथड्स और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में बताया गया था। ये रिजवान ब्रो, कल बनाना, कल अच्छा है, अभी तो पसीने में। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगली वाली कल ही डालने वाला हूँ मैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन बाय बाय।